under successive land revenue act from government order to 4269 का प्रमाण देखो, गवर्नमेंट का ऑर्डर हो चुका है, खालसा धारा लागू पड़ा। तो क्रोनोलॉजिकल यानी ये क्या चीज है कि किसी की मिलकत कोई दूसरा पढ़ा नहीं सकता, जिसकी मिलकत उनका ही नाम, इसीलिए क्रोनोलॉजिकल टेबल। और ये क्रोनोलॉजिकल टेबल धरती का कॉन्स्टिट्यूशन लैंड रेवेन्यू रूल्स में 418 पेज पे गवर्नमेंट ऑर्डर 2 करके लिखा है लैंड रेवेन्यू रूल्स। और लैंड रेवेन्यू रूल्स के तहत इसमें उनका प्रमाण रखा गया है। इसीलिए जो भी व्यवस्था है, इन व्यवस्था में कुदरती व्यवस्था और कुदरती व्यवस्था में जो व्यवहार रखा गया है वो व्यवहार एक करेंसी एंड बैंक नोट्स, डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स, तो उसमें कहीं मेन्यू कहीं रेसिडेंट उनके लिए व्यवस्था निकलती है। तो इस व्यवस्था में आपको जो भी व्यवस्था निकली, ये व्यवस्था कुदरती से कुदरती व्यवहार, कैसे कुदरती व्यवहार, वीजा वीसा, लैंडिंग प्रॉमिस और सेटल भूमि दाखिल दाखला। तो सेटल भूमि दाखिल दाखला कहाँ, भाई सेटल कहाँ हुआ, कौन सी धरती, कहाँ से आया, कहाँ जाओगे, यही प्रमाण आपने नहीं दिखा तो यही प्रमाण से आपको पुरवार होना चाहिए पड़ेगा। इसीलिए सेटल भूमि दाखिल दाखला यानी आप सभी जो पढ़ते हैं, आमंत्रित करते हैं, इन आमंत्रित में वोटर लेटर, वोटर स्लिप, वोटर मार्क और वोटर लिमिट, ये 4 डॉक्यूमेंट का खुलासा दिया जाता है। वोटर लेटर यानी पानी का लिखान, पानी के अलावा कोई सृष्टि जगत पे जी नहीं सकता और उसके अलावा कोई कंसरी भी बिक नहीं सकती, इसीलिए सृष्टि पे सभी का खाना है। तो ये वोटर लेटर यानी पानी का लिखान, और आप संसारी हो तो उनका प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रयोग कीजिए। तो इसमें वोटर लेटर, पानी का लिखान और वोटर स्लिप यानी आकृति, वोटर मार्क, इसमें क्या लिखा है उनका प्रमाण देखो। और वोटर लिमिट, तो वोटर लिमिट स्वर्गीय भूमिका, पिता तो हकदार है बीज का, लेकिन वोटर लिमिट जो है ये सभी जीवों के लिए, ये धरती पे आने के लिए स्वर्गीय भूमिका है। इन भूमिका पे से सब जीव ये भूमिका पे आता है, उनका प्रमाण सिर्फ और सिर्फ एसी भारत सरकार, एसी कुंवर केसरी सिंह राणा ने प्रमाण सब उनका प्रमाण दिखाया है। इसीलिए सेटल भूमि दाखिल दाखला। आप तो आए, कहां से आए, अन्न माता पिता ने अन्न आहार की व्यवस्था का आधार लिया, कर्मयोग किया और बिंद पड़ा, माता की गर्भ भूमिका में पड़ा, और इन माता की गर्भ भूमिका में पड़ा तो ये माता की गर्भ भूमिका आहिस्ता आहिस्ता से उनका अवधि तक, उनका प्रमाण तक उनको लिए आने का एक मार्ग बन गया। तो यही है सेटल भूमि दाखिल दाखला। तो उनका प्रमाण कहाँ मिलेगा आपको, तो रेवेन्यू टिकट पे मिलेगा, माता का गुह्य भाग की निशानी, क्राउन की निशानी किस पे मिलेगी, रेवेन्यू टिकट पे मिलेगी। और रेवेन्यू टिकट गुह्य भाग माता की उस पे मिलेगी, और वो ही है भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। तो यही है सेटल भूमि, यहाँ जीव सेटल हुआ, उनका प्रमाण रेवेन्यू टिकट ही है। और रेवेन्यू क्या चीज है,
रेविन्यू यानी रहने का, खाने का, उत्पन्न उत्पत्ति, प्रोडक्ट्स उत्पन्न उत्पत्ति। तो अर्थ मटेरियल किसका? तो अर्थ मटेरियल क्या है? तो अर्थ मटेरियल टिकट से लेकर जनरल स्टैम्प, नया पैसा से लेकर कॉइन्स तक, यही अर्थ मटेरियल किसका है? गवर्नमेंट का है। यही अर्थ मटेरियल गवर्नमेंट का नाम का है। तो अर्थ मटेरियल ढूंढोगे तो आपको प्रमाण, ढूंढने का प्रमाण यही मिलेगा। इसीलिए ये प्रमाण, इसमें माता की गर्भ भूमिका और रेवेन्यू टिकट पे आपको ही मिलेगा। तो रेवेन्यू टिकट माता की निशानी, बाई की निशानी। क्यों बाई की निशानी? एक साइड पे देखो तो व्हाइट यानी सफेद भाग का प्रमाण है, एक साइड पे देखो तो लाल भाग, रेड भाग का प्रमाण है। तो ये बाई का टिकट, तो रेगुलर टिकट यानी बाई, सर्विस टिकट यानी पुरुष। और कोर्ट स्टैम्प क्या है? आया कोर्ट स्टैम्प। तो कोर्ट स्टैम्प क्या है? अदालती। कहाँ अदालती होती है? अदालती, बदल। तो ऐसा कैसी भूमिका है? वहां अदालती होती है। तो आप तो सब संसारी हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में दादा ने उनका प्रमाण दिखाया कि भाई रेवेन्यू एकले बाई, सर्विस एकले पुरुष, और दोनों का हिसाब रखने के लिए कितनी बार अदालती श्वास होता, उनका हिसाब, तोल माप का हिसाब रखने के लिए अदालती टिकट का निर्माण हुआ। और इन अदालती टिकट के हिसाब से बाई और पुरुष का तोल माप का प्रमाण। और आया हिसाब देने की बात, 4 युग का हिसाब। तो 4 युग का हिसाब आया। तो 4 युग में क्या क्या रहा? एक करेंसी। तो क्यों करेंसी? कंसरी है। 4 युग में, 10 अवतार में, 4 युग, 3 काल और 10 अवतार में कंसरी ही खाई, कंसरी का प्रमाण निकला। तो ये कंसरी 4 युग में निकली, उसमें करेंसी बढ़ी, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार निकला। और जो एक प्रोमिसरी नोट निकली, वचनी, गारंटी, बाहरी, तो वो एक निकली। तो दोनों को हिसाब, ये किसका परिवार का और वो किसका परिवार का, उनका दोनों का हिसाब रखने का उनका नाम 4 युग का हिसाब। तो 4 युग का हिसाब यही यूसेज चालू रीति रिवाज में आपको, मनुष्य जीव को मिल सकता है। और 4 युग में कोर्ट स्टैंप भी निकला, कोर्ट स्टैंप भी निकला। और निष्कलंकी में, नहीं कलंकी में निष्कलंकी अवतार भी मिला। और निष्कलंकी अवतार में 10 अवतार में रौद्र रूप, यानी पानी तो है लेकिन महापुर, ये वावाझोड़ा तो आया लेकिन आंधी तूफान, उसको बोला जाता है रौद्र रूप। तो ये रौद्र रूप को कौन रखने वाला? उनका प्रमाण कलंकी अवतार में निष्कलंकी अवतार का प्रमाण दिया। और निष्कलंकी अवतार में 36 कलम का भी निर्माण हुआ। और इन 36 कलम में अनोन को कोई अप्लाई कर नहीं सकता, उनका प्रमाण निष्कलंकी अवतार में निकला। इसीलिए 3 का 4 युग और 10 अवतार में एक अवतार ऐसा निकला
कि जो निष्कलंकी पुरुषार्थ करने का, किसी के साथ नहीं लेने का, किसी के साथ झगड़ा न करने का और जीवन जीने के लिए स्व पुरुषार्थ करने का, जिसने प्रमाण दिखाया वही निष्कलंकी अवतार। तो भाई अवतार की गिनती में भी निष्कलंकी अवतार, तो निष्कलंकी अवतार मुफ्त में भी मिलता है सब। फिर भी पुरुषार्थ करके उनका बच्चे का, कुटुंब का, पीढ़ी का गुजरान चलाने के लिए जो गाइडलाइन मार्गदर्शन किसने दिया? स्व पुरुषार्थ करने का मंत्र दिया, आदेश दिया, विवेक दिया। ऐसी जो रचना दिखाने वाले जो पुरुष है, इन पुरुष को विवेक वंदना करते हैं और जिस माँ बाप से गद से अवतार लिया, ऐसे पुरुष, महापुरुष, ऐसी भारत सरकार, ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा को और उनका परिवार को हर दाम विवेक करता हूँ और विवेक करके मैं बैठने का इजाजत चाहता हूँ। इसमें एक मैन्युअल की व्यवस्था, मैन्युअल यानी पुस्तिका, तो पुस्तिका में भी जहाँ जाओगे वहाँ पुस्तिका में इंडियन रेसिडेंट अब्रॉड यानी परदेशी व्यवस्था, उनका दर्शन होगा। क्योंकि ये देश में जो नेचुरल है उनका ना अवसर, ना भाखड़ी, ना तारीख आती थी। इसीलिए जो व्यंजन निकला, जो मैन्युअल निकला, वो किसका निकला? इंडियन रेसिडेंट अब्रॉड परदेशी व्यवस्था का निकला। तो उसमें जुडिशियल हंगामी बेरर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, जुडिशली हंगामी बेरर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही है। क्योंकि आज की परिस्थिति में भी और इसे चल रीति रिवाज में भी जो प्रमाण है वो हंगामी प्रमाण है, उसमें कायमी प्रमाण करेंसी की तरह नहीं। तो इसीलिए उनका व्यवहार में भी यही नॉन जुडिशियल भारत इंडिया सत्यमेव जयते। क्या है सत्यमेव जयते? नॉन जुडिशियल यानी कुदरती, तो कुदरती व्यवहार सत्यमेव जयते। फॉरलायंस नॉन जुडिशियल ही। फॉरलायंस क्या है? नॉन जुडिशियल चतुर्थ पद्धति, दो माता का हाथ, दो पिता का हाथ और डगरा डगरा का हाथ देखो, पाव पाव का व्यवहार देखो। तो उसमें फॉरलायंस सत्यमेव जयते क्या है? नॉन जुडिशियल है। जुडिशियल है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो इसीलिए ऐसी भारत सरकार मिंट यानी कंसार में से बना हुआ मिंट, कुटुंब परिवार और परिवार, ये जुडिशियल हंगामी बेरर सरकार का कब्जा हेठल का प्रदेश नहीं। क्यों कब्जा वाला प्रदेश नहीं? विरोधी में है। यहाँ टिकट देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का, मिंट में जो भी डॉक्यूमेंट देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो भी मिंट परिवार, कुटुंब परिवार है वो जुडिशियल हंगामी बेरर सरकार का कब्जा वाला प्रदेश का नहीं है। क्योंकि इसमें तो जो न स्टैंप भी देखो, नया पैसा भी देखो, रेवेन्यू स्टैंप भी देखो, और स्टैंप भी देखो, सर्विस स्टैंप भी देखो, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही निकले, उसमें ना किसी की। इसीलिए यही प्रमाण दर्शाता है व्यवहार, ना किसी का विरोधी, ना किसी के पास नीच ग्रहण लाने का। उल्टा ये समाज को कोई भी अधिकारी पदाधिकार बोलते हैं सतीपति, तो भाई सतीपति तो ये समाज है, लेकिन
आप इस सृष्टि जगत में कौन कौन सती पति बिना था, उनका भी तो प्रमाण आपके पास होना चाहिए। तो यही प्रमाण भी साथ रखो। तो न तो सतीपति यानी माता और पिता दो ही पदों से आवागमन का हिसाब होता है, और इन आवागमन में पितु पदे आवागमन किया, पितुमुखी नहीं हुआ, पितुमुखी नहीं हुआ तो कहाँ जाओगे? यही प्रमाण जपी को भी सती तपी को भी साधु संन्यासी को सभी को रखना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रमाण देही देश के बड़ी कंपैरिजन इसमें मिलता है, उनका रूलिंग दिखाता है। इन रूलिंग के अधीन विश्व प्रसिद्धि और विश्व प्रसिद्धि के अधीन ये नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, उनका जीवन धारण उसी तहत अमल अमली जीवन जीना चाहिए। फिर व्यवहार ऐसी चीज है, आपको ना कर्जदार बनने देगा, ना कानून की ओर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार से चला तो कानून की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार से 100% किया तो कर्ज की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्रेडिट, जो आज की क्रेडिट, वो क्रेडिट कुदरत ने ये 10 अंगुली दी है। क्या करने के लिए? क्रेडिट के लिए, 100% के लिए। आप तो नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी तो है, 2 अंगुली से आप तो 100% करते हैं। लेकिन आपकी क्रेडिट ना खेत में रही, ना घर में रही, लेकिन कागज पे आ गई। तो कितनी अंगुली से? 3 ही अंगुली से। भाई 10 अंगुली से आपने पुरुषार्थ किया। वो जो क्रेडिट कागज पे लाया, वो क्रेडिट कितनी अंगुली से? 3 अंगुली से। इसीलिए कुदरती द्रोही कौन बनता है, यही प्रमाण दर्शाता है। इसीलिए कुदरत की ओर बढ़ो, कुदरती राह से चलो, देश की समृद्धि की ओर चलो, और विश्व शांति की ओर कैसे निर्माण हो सके, इसीलिए विश्व शांति का भाग बन के चलो। इसीलिए यहाँ दादा ने आध्यात्मिक विश्व स्नेह मिलन सम्मेलन नाम रखा है। आध्यात्मिक विश्व स्नेह मिलन सम्मेलन करेंसी कोड के अधीन। तो भाई खाने की पवित्रता, तो आपको शांति की भी पवित्रता मिल सकती है। इसीलिए शांति का राह पे चलने के लिए ये देही पवित्र, निर्मल रचना, पवित्र देही और सन्मुखी जीवन। तो ये सन्मुखी जीवन को आप काबू में रखो, तो फिर निर्मल रचना तो है, सन्मुखी देही तो कुदरत ने भेजी है। लेकिन ये सन्मुखी जीवन, तो ये सन्मुखी जीवन से आप कभी विमुखी भी बन गया तो कुदरत का द्रोही भी बन सकते हैं। इसीलिए सन्मुखी जीवन पे काबू रखो और सन्मुखी जीवन में रहो, तो ये अवश्य अपन एक विश्व शांति की ओर बढ़ेंगे और विश्व शांति की राह की ओर चल सकते हैं। इतना ही कहकर मैं बैठने का इजाजत चाहता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।